किसने आपको कहा कि कॉलेज में एज ए स्टूडेंट हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी कॉलेज दौरान एज ए स्टूडेंट हमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए, पार्टीज करनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉलेज लेक्चर्स बंक भी करने चाहिए। लेकिन एज अ कॉलेज स्टूडेंट जब हम कॉलेज में होते हैं तो कई ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि उसका डिसएडवांटेज या फिर उसका नुकसान हमें लाइफ में कहाँ पे मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शाही माउची और आज की वीडियो में हम ऐसी मोस्ट कॉमन मिस्टेक 5 मिस्टेक डिस्कस करने वाले हैं जो हमें एज ए स्टूडेंट हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी है और अगर करते हैं तो हमें आगे जाकर हमारे करियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नो करियर प्लानिंग और नो करियर गोल। अब मैं घर से निकला हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे मार्केट जाना है, दोस्त के घर जाना है या फिर कॉलेज जाना है, तो बेशक भी आप कहीं पर भी पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। सेम चीज आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कोर्स जो आप एडमिशन लिए हैं उसको अप्लाई होता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपने एनरोलमेंट लिया है, एडमिशन्स लिया है, जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपको उस पढ़ाई के साथ, उस डिग्री के साथ आपको लाइफ में हासिल क्या करना चाहते हो। वरना 3 इडियट की मूवी के जैसा, वो जैसा चतुर और बाकी लोग करते हैं, अगर वैसा वो मैटर बन जाएगा। मतलब हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमें एक्चुअल अपनी लाइफ में करना क्या है। हम इंजीनियरिंग करेंगे लेकिन फिर डॉक्टरी के लिए जाएंगे या फिर हम बैंक में नौकरी ढूंढने जाएंगे। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने करियर में इस डिग्री से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर हम यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में अगर हम मास्टर्स के लिए जाते हैं तो हमें एसओपी सबमिट करना होता है। एसओपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एडमिशन लेते समय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको सबमिट करना होता है, जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि आपने वही देश, वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेज आपने क्यों चूज किया, और अगर चूज किया है तो आपका करियर गोल क्या है, आपके करियर को लेकर प्लानिंग क्या है, ये आपको उस एसओपी में लिखना होता है। फिर आपकी जो उस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशंस कमेटी है वो आपका एप्लीकेशन देखती है, आपके एसओपी को पढ़ती है, इवैल्यूएट करती है, और अगर वो आपके प्रोफाइल को फिट बैठते देखते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, तभी आपको एनरोलमेंट या फिर एडमिशन मिलता है। लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें मेरिट बेस हमें एडमिशन मिल जाता है और हमें ये भी पूछा नहीं जाता कि इस प्रोग्राम को आपको एडमिशन क्यों चाहिए इस प्रोग्राम में। मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं, फ्रेंड जा रहा है या कोई फैमिली बंदा आपको रिकमेंड करता है कि उस प्रोग्राम के लिए जाओ, तब हम जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में हम अपना खुद का डिसीजन बनाते हैं या फिर हम प्रोग्राम पर्सनली चूज करते हैं। तो सबसे पहली आम मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हम अपनी लाइफ में या फिर जो भी हम एडमिशन, जिस प्रोग्राम में एडमिशन है उसको लेकर हम अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारा करियर गोल। नंबर, लेट डिसीजंस। अब जो भी आपका करियर है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसको लेकर आप डिसीजन कब बनाओगे? फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, सेकंड ईयर में, या फिर थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद? अगर आपको आईआईटी, आईआईएम में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल बाद आप प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जितना अर्ली स्टेज में आप डिसीजन बना लो उतना बेटर है। तो आपको ध्यान में रखना है, एज ए स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान हमें यह देखना है, हो सकता है वो पर्सनल मैटर हो सकता है वो फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई प्राइवेसी वाला भी कोई मैटर हो, लेकिन हम जो भी डिसीजंस लेने हैं वो अर्ली लेने हैं, जल्दी लेने हैं और लाइफ में मूव कर जाना है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो अपने करियर को लेकर के जो भी डिसीजन होता है वो लेट लेते हैं। तो हमें ये गलती कभी नहीं करना। थर्ड, नो टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, मुझे, आपको और दुनिया के हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने सिर्फ 24 घंटे दी है।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने 24 घंटे को किस तरह यूटिलाइज करते हो। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग वो अपने 24 घंटों में से 1 मिनट भी वो वेस्ट नहीं करते। यही उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज और सीक्रेट है। तो आपको भी देखना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए जनरल स्टूडेंट, आपको देखना पड़ेगा आपका वैल्यूएबल टाइम 24 घंटों में से कितना टाइम है जो आप अच्छी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना समय है जो आप फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है, बहुत सारे गैदरिंग्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, शादियां होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, बेशक उनमें हमें जाना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादातर टाइम आपका उन्हीं चीज़ों में जाता है तो आपका वैल्यूएबल टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए 2 सबसे आसान तरीके हैं। पहला तरीका यह है, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जब आप टाइम टेबल सेट करते हो तो अपने 24 दिन के 24 घंटे को आप सिस्टमेटिकली फॉलो करना या यूटिलाइज करना सीख जाते हो। टाइम टेबल सेट करने से आपको ये पता चलता है कि आपका वैल्यूएबल टाइम आपको कहाँ देना है और कितना देना है, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है वो कहाँ वेस्ट हो रहा था और अब कहाँ वो यूटिलाइज किया जाएगा। तो आपको ये सारे बेनिफिट, आपको अगर आप टाइम टेबल सेट करके अपने शेड्यूल को फॉलो करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेजियसली आपको देखने को मिलेगी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट्स आपकी पर्सनैलिटी और आपके परफॉर्मेंस में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आपको मॉर्निंग में कब उठना है, ब्रेकफास्ट कब लेना है, लंच कब करना है, कॉलेज अटेंड कब करना है, असाइनमेंट कब कंप्लीट करने हैं, दोस्त के साथ कब घूमने जाना है, और फेसबुक और यूट्यूब पे कंटेंट या फिर वीडियो कब देखना है। ये भी आपको टाइम टेबल के जरिए आपको चलना पड़ेगा। हाँ, टाइम टेबल में ऊपर नीचे 19-20 होता है तो नो मैटर, लेकिन आप ट्राई करो कि टाइम टेबल आप रेडी करके उसको फॉलो करने की कोशिश करो। दूसरा सबसे कारगर तरीका है टाइम मैनेज करने का, वो ये है कि जो भी चीज़ आपके माइंड को डाइवर्ट करती है या फिर आपका वैल्यूएबल टाइम जहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ऐसी चीज़ों से खुद को दूर करो, डिवाइड करो, फिर अवॉइड करो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, हमें खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम इस चीज़ को हम स्ट्रिक्टली हम उसको अटैच नहीं रह पाते। लेकिन अगर आप कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका फ्रेंड बोलता है कि मुझे मार्केट जाना है, चलो साथ में चलते हैं, मुझे मूवी के लिए जाना है, फिर पार्टीज में जाना है, तो उनको आप अपने फ्रेंड को बोलो कि मुझे मेरा काम है, स्टडी थोड़ी इनकम्प्लीट है और मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, हम नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे। तो ये बोल के आप उस दौर को टाल सकते हो और अपने कीमती समय को बचा सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट हमें देखना ये है कि हमारा टाइम कहाँ मैनेज होता है या फिर कहाँ वेस्ट हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एज ए स्टूडेंट हम अपनी लाइफ में करते हैं वो ये है कि हम टाइम को मैनेज नहीं करते। नंबर 4, नो सेल्फ डेवलपमेंट। अब सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअल होता क्या है? आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, आप रेगुलर कॉलेज अटेंड करते हो, साथ ही साथ आपका परफॉर्मेंस मार्कशीट पे बहुत ही तगड़ा है। लेकिन अगर आपको 10 लोगों के या फिर 50 लोगों के सामने खड़ा कर दो और आपको बोलने को आप 5 मिनट आपको बोल दिया जाए कि 5 मिनट आपको स्पीच देना है, तो आप अगर ऐसा नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत ही कमजोर है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो आपको देखना है एज ए स्टूडेंट हम इन चीज़ों से कैसे निपट सकते हैं। हमें साइमल्टेनियसली हमें इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। हमें बेशक में स्टडी है, लेकिन स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कॉलेज में होती है, फिर सोशल गैदरिंग्स में होती है, कहीं पर भी है, तो हमें उन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे सेल्फ के स्किल है वो भी इम्प्रूव होते हैं। अभी देखो अभी ज़माना है इंटरनेट और कंटेंट का। अगर आपको वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, इन चीज़ों में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो बेशक आपको साइमल्टेनियसली आपके प्रोग्राम के साथ साथ इन चीज़ों का भी आपको नॉलेज लेना चाहिए। साथ ही साथ जब आप ग्रेजुएट होकर कॉलेज में मार्केट में जब आप जॉब के लिए जाते हो, तब इंटरव्यूअर आपको देखता है कि आपको एक्चुअल में आता क्या है। वो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल स्किल भी देखता है, कम्युनिकेशन स्किल भी देखता है, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वो चेक करता है। तो उसी की बेस पे आपको वो
नौकरी वहाँ पे दी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, आपके मार्कशीट पे आपने जितना गेन किया उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी आपकी क्या बोलती है, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना स्किल है और क्या कुछ आप अपनी पर्सनालिटी में आप इम्प्रूव कर चुके हो, ये देखा जाता है, जो आगे जाकर हमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ाई 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 करते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी हमें डे बाय डे काम करना पड़ेगा। अगर आपको मैं फ्री एडवाइस दूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी फ्री कंटेंट है, जैसे पे गूगल पे ब्लॉग पढ़ना होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखना होगा, कोर्स अटेंड करने होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखकर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप या फिर इम्प्रूव कर सकते हो। कोशिश करो कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो और नया ज्ञान हासिल करो, उससे अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो की सबसे आखिरी वाली मिस्टेक वो ये है, नो प्रॉपर गाइडेंस। अभी जिस फील्ड में मुझे करियर बनाना है, मैंने डिसीजन भी ले लिया, मैंने करियर भी चूज़ किया, मैं टाइम मैनेज भी करता हूँ और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी काम करता हूँ, लेकिन अगर हमें प्रॉपर वे में अगर हम काम नहीं कर रहे, प्रॉपर डायरेक्शन लेकर, हम एडवाइस लेकर उस फील्ड के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जिस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है, आप जिस फील्ड में जंप इन करने वाले हो, चाहे फिर आपको डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर, फिर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, या फिर आपको एजुकेशन फील्ड में प्रोफेसर बनना है, जिस फील्ड में भी आपको जाना है उस फील्ड का एक्सपर्ट एडवाइस आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप एग्जैक्टली उस टाइम पे वो चीज को हासिल कर पाओगे। तो इन शॉर्ट आपको देखना है एज ए कॉलेज स्टूडेंट, जिस फील्ड में आप अभी जाना चाहते हो उसका जो एडवांस लेवल का नॉलेज है, या फिर उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है, उसकी एडवाइस, और वहां से जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, रिसोर्स, वहां से हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस लेना भी जरूरी है। जैसे कि इंटरनेट का सहारा लेकर हम प्रॉपर वे में उस फील्ड की हम इंफॉर्मेशन या फिर गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक 5 नंबर की जो एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम करते हैं, कि हम जिस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, जिसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर करियर बनाना चाहते हैं, उसका जो नॉलेज है, उसका जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, वो हमको लेना पड़े। तो ये थी 5 मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम अपनी लाइफ में करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये इन 5 मिस्टेक्स में से आपको क्या लगता है, कौन सी मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है और स्टूडेंट करते हैं, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमको लाइफ में देखने को मिलते हैं? इसके बारे में मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त इन गलतियों से बचे और वो अपनी लाइफ में सही दिशा में, सही टाइम पे वो चीज़ों को एक्वायर या फिर हासिल कर सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और आप ये इस जैसे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अच्छे डिसीजन लेते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।